Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. So I request to all who are watching this, please tell about this to your friend also. Okay, let us start without wasting any time. Today we are going to discuss Monday morning question answers. I have already made a video about the translation of this chapter. So first listen that video and after that listen this. Okay, so Monday morning, this is a very interesting chapter and this chapter is written by the Mark Twain. Okay, and Mark Twain is a, if we talk about the Mark Twain was an American writer, humorist and essayist, and his real name was Samuel Langhorne Clemens. Okay, Samuel Langhorne Clemens was his real name, and his pen name was Mark Twain. Okay, and whose famous book is The Adventures of Tom Sawyer, and from this book this chapter is taken. Okay, so let us start the question answer. Why, first question is, why did Tom wish he was sick? ठीक है, जो टॉम मतलब कि क्यों चाहता था कि वो बीमार रहे. तो आई हैव रिटन दिस क्वेश्चंस इन माय नोटबुक एंड लेट अस डिस्कस. Why did Tom wish he was sick? Because he did not want to go to school. ठीक है, क्योंकि क्यों चाहता था वो बीमार है? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. जस्ट इतना सा आपको आंसर देना है. वट वॉज रॉन्ग विथ टॉम टो? अब जो टॉम का जो टो हो गया था उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी? टॉम टो था जो गॉट लिटल इन्फेक्शन. ठीक है, जो टॉम का टो था वो लिटल इन्फेक्शन हो गया था, उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था. वाई डिड टॉम डिसाइड टू होल्ड हिज लूज टूथ इन रिजर्व? ठीक है, जो टॉम ने क्यों डिसाइड किया कि वो रिजर्व में अपने जो टूथ को बचा के रखेगा? हिज आंट वुड पुल इट आउट. ठीक है, जो उसकी आंट थी उसको खींच लेती. सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा था कि ही वुड होल्ड द टूथ इन द रिजर्व. तो जो उसके जो टूथ है उसको रिजर्व में रख लेगा फॉर द प्रेजेंट के लिए, और सीक फर्दर, और जो ये बहाना है वो उसको आगे उसको यूज़ कर सकता है. वट वॉज सीड डूइंग वाइल टॉम वॉज ग्रोनिंग? जो सिद क्या कर रहा था जब टॉम ग्रोनिंग कर रहा था? तो सिद वो स्लैप्ड ऑन अनकॉन्शियस. ठीक है, जो सिद था वो बहुत ही अनकॉन्शियस तरीके से सो रहा था. अनकॉन्शियस तो जब हमें बेहोश होश नहीं होता है. ठीक है, तो व्हेन टॉम वाज ग्रोनिंग, व्हाट डिड टॉम डू टू मेक सिद वेक अप? टॉम क्या करता है उस सिद को उठाने के लिए? टॉम ग्रोन्ड लाउडर टू मेक सिद. और वो जो करा रहा होता है, जो पेन से रो रहा होता है, तो वो थोड़ा और लाउडर हो जाता है. ठीक है, उसको करने के लिए. वाई डिड आंट पोली आस्क टॉम टू शट अप एंड क्लाइम आउट ऑफ द बेड? ठीक है, और जो आंट पोली होती है वो टॉम को क्यों कहते हैं कि चुप हो जाओ और मतलब कि अपने बेड से उठो? बिकॉज शी न्यू, क्योंकि उसे पता था दैट टॉम इज सेइंग अ लाई टू हर, कि जो टॉम है वो उसे लाई कर रहे हैं. यहाँ पे टॉम सेइंग की जगह आप इसको आप टेलिंग भी कर सकते हो. ठीक है, टॉम इज सेइंग की जगह आप इसको टेलिंग भी कर सकते हो, क्योंकि टेल अ लाई भी होता है और सेइंग भी, बट गलत नहीं है. ठीक है, टेलिंग अ लाई टू हर एंड शी वुड पुल हिज टूथ आउट, और उसको उसका टिथ को बाहर निकाल देगी. डिस्क्राइब आंट पोली डेंटल इंस्ट्रूमेंटल. जो आंट पोली है उसके डेंटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है. आंट पोली यूज चंक्स ऑफ फायर. ठीक है, उसने फायर के कुछ टुकड़े लिए एंड थ्रेड लिया इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम हिज पेन. ठीक है, जिससे उसके पेन उसको रिलीफ करा पाए. How did Aunt Polly pull out Tom loose tooth, and what does this show about her character? ठीक है, जो आंट पोली है जब उसके जो लूज, जो मतलब कि जो दांत उसका ढीला हो जाता है, तो उसको कैसे मतलब कि तोड़ती है, कैसे बाहर निकालती है, और क्या हमें उसके करेक्टर से क्या पता चलता है? तो आंट पोली आस्क मैरी टू ब्रिंग थ्रेड एंड फायर. ठीक है, जो आंट पोली होती है वो मैरी को बोलती है कि एक थ्रेड और फायर लेकर आओ. फिर ओल्ड लेडी क्या करती है? मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड. तो वो एक सिल्क का थ्रेड लेती है एंड फास्ट टू टॉम टूथ, और जैसे उसको उसको उसके टूथ से बांध देती है. ठीक है, विद अ लूप, एक लूप सा बना के, एंड टाई द अदर टू द बेड पोस्ट. बेड पोस्ट क्या होता है? जो बेड का जो सिरहाना मतलब कि होता है ना, जो कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं बेड पोस्ट. ठीक है, तो सिरहाना जिसको बोल देते हैं साइड से, तो उसके उसको बांध देती है. ठीक है, देन शी सीज द चंक ऑफ फायर, और फिर कुछ ना पकड़ लेते हैं, सीजो चंक ऑफ फायर ले लेते हैं. सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस, और एकदम इसे ना जोर से पास लेके जाती है ताकि वो उसको मुंह खोले. क्योंकि क्या होता है ना, यूजली बच्चों का दांत निकाल तो बच्चे अपना मुंह बंद कर लेते हैं ना, तो उसे मुंह खोलने के लिए तो उसने क्या किया? उसने चंक ले लिए कुछ फायर्स के. ठीक है, कुछ टुकड़े ले लिए फायर्स के, जो कोला जिसको बोलते हैं. ठीक है, लोकल लैंग्वेज में. तो उससे उसका मुंह खुल गया. ठीक है, फिर वो एक थ्रेड से वो लूप बना लेती है जिससे उसको खींच लेगी वो इजीली, और जो उसका एक थ्रेड है वो उसमें बांध लेती है, बेड के कॉर्नर पे बांध लेते हैं. ठीक है, पवा बोलते हैं सच्ची, सराहना नहीं पवा बोलते हैं. सराहना तो बैक साइड होती है, जो पवा होता है. ठीक है, दिस शो दैट द आंट पोली वॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर एंड ऑल केयर्ड अबाउट चिल्ड्रन. ठीक है, और इससे पता लगता है कितनी स्ट्रॉन्ग करेक्टर, क्योंकि कोई आसान छोटा मोटा काम नहीं था. ठीक है, चंक ऑफ फायर दिखाना, तो स्ट्रॉन्ग करेक्टर ही कर सकता है. तो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और वो केयर भी करते हैं अपने बच्चों की. ठीक है,
वट आइडिया डू यू लर्न फ्रॉम टॉम फ्रॉम दिस स्टोरी। और हमें टॉम के बारे में क्या पता लगता है स्टोरी से। टॉम वॉज अ लिटिल नॉटी बॉय। टॉम क्या था, लिटिल नॉटी बॉय था। एंड वन मंडे मॉर्निंग ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। और एक मंडे मॉर्निंग क्या होता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। और ही ट्राइड सम ट्रिक्स टू स्टे होम। और वो कुछ ट्रिक्स आजमाता है घर पे रहने की, बट ही फेल्ड इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स। लेकिन वो सारे उसके एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं। जैसे टो का भी बहाना लेता है, ठीक है, फिर तित का लेता है, सब वेस्ट हो जाते हैं। फिर हमें सिद्ध का रोल बताना है स्टोरी में क्या है। सिद्ध प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। सिद्ध क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोरी में। और जब टॉम ग्रोन कर रहा होता है तो सिद्ध क्या करता है, फ्लू करता है डाउन स्टेयर्स। एंड जैसे सिर्फ क्या होता है, मतलब कि डाउन स्टेयर्स में चला जाता है फटाफट स्पीड से। एंड सेट टू हिज आंट। और अपने आंटी को क्या बोलता है, ओ आंटी पोली कम, टॉम इज डाइंग, कि एकदम जो टॉम है वो मर रहा है। दिस शो दैट ही लव्स टॉम वेरी मच। और ये जैसे एकदम से उसने सुना, उसको देखा, एकदम से नीचे जाना, तो वो चीज़ क्या शो कर रही है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज सेज सार ग्रेप्स। एंड वाई डज ही से दैट एंड वट डज ही मीन बाई इट। जैसे हमने लेसन पढ़ा था तो लास्ट में एंडिंग होती है वो सार ग्रेप्स होती है। तो उनमें से एक बच्चा क्यों ऐसा क्या बोलता है। एज टॉम वेंडेड। वेंडेड मतलब क्या होता है, जैसे टॉम स्कूल में गया तो आफ्टर ब्रेकफास्ट खाने के बाद जैसे वो चला जाता है ना, तो ही वॉज द एनवी ऑफ एवरी बॉय ही मेट। ही वॉज द बॉय वॉज द एनवी ऑफ एवरी बॉय ही मेट का मतलब है कि जो जो बच्चा उसे मिलता है तो वो सब बच्चे उसे ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो गैप इन हिज अपर रो ऑफ द टीथ, जो उसके जो ऊपर वाले पोर्शन में जो मतलब कि रो में टीथ के, तो जो गैप हो गया था ना, उसे एनेबल्ड हिम टू एक्सपेक्टोरेट। एक्सपेक्टोरेट क्या मतलब क्या होता है, जब हम इजिली जैसे बलगम वगैरह निकाल देते हैं ना, तो इन अ न्यू एंड एडमायरेबल वे, ठीक है। तो अब उसके दांतों में इतना अच्छा गैप हो गया था जिसको अगर उसको थोड़ा चौकी वगैरह होती है तो इजीली वो मतलब कि उसको स्पिट आउट कर सकता है, बाहर कर सकता है, ठीक है। एक नया तरीका मिल गया उसको, ठीक है। तो इसलिए वो उसको बोलता है सावर ग्रेप्स बोलता है। भाई इसका तो फायदा ही हो गया है ना। जैसे दांत टूट गया तो इसको तो मतलब कि उसको लगा कि भाई इसको तो जैसे ईर्ष्या कर रहे थे कि इसको तो अच्छा होगा उसके लिए। तो ये चीज़ है। वट वॉज द टॉम ट्रायल एंड वट वॉज द कंपनसेशन ही गोट, ठीक है। टॉम ने का ट्रायल कैसा था और कैसे उसको कंपनसेशन मिलती है। टॉम वॉज कंपनसेटेड फॉर हिज लॉस ऑफ ए टूथ बाय फाइंडिंग एन एंटायरली न्यू वे टू स्पिट, ठीक है। टॉम को कंपनसेटेड का मतलब क्या कि जैसे कोई हमारे से गलत हो जाए, उसको रिकवरी में कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाए तो उसको कंपनसेटेड बोलते हैं। तो उसका टूथ तो चला ही गया ना, लेकिन उसके कंपनसेशन में क्या हो गया, उसको एक नया वे मिल गया स्पीड करने का। तो मंडे मॉर्निंग में क्या हो, टॉम फेंस अ मोटिफाइड टो विद द होप ऑफ स्टेइंग डोमेस्टिक फ्रॉम स्कूल। जो टॉम मतलब कि इसमें क्या, वट वॉज द कंपनसेशन फॉर ही गॉट। और फिर इसमें मंडे मॉर्निंग को क्या हुआ, जो टॉम था, टॉम फेंसा मोटिफाइड टो, ठीक है। जो उसका जो टो था, जो मतलब कि इसके पैर में चोट लगी थी, वो भी मतलब क्या हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और इस होप में हो जाता है कि वो अब जो मतलब कि घर ही रहेगा, स्कूल में उसको जाना नहीं पड़ेगा। तो दोनों के दोनों आपको बताने हैं कि भाई क्या हुआ था, ठीक है। और मतलब कि जैसे अब देखो, पहले तो वो बच रहा था, दांत ना टूटे, ठीक है। दांत टूट गया तो उससे फ़ायदा होगा, स्पीड करना कर पाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसको क्या था कि भाई उसको घर पे ही रहना था, ठीक है। टो का बहाना लेके वो घर में ही उसको या तो बेहोश हो जाता है ना, और सिर्फ इसी उसमें रहता है कि ताकि वो मतलब कि स्कूल में जाके बच सके और घर में ही रह सके इजीली, ठीक है। तो मॉरल क्या है इस लेसन हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर एल्डर्स, कि जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स के बारे में मतलब पेरेंट्स को सुनना चाहिए, फॉलो करनी चाहिए उनके रूल को। और दे शुड बी लॉयल फ्रेंड टू देयर एडल्ट्स, ठीक है। और हमेशा वो लॉयल फ्रेंड होने चाहिए अपने बड़ों के लिए भी। तो ये क्योंकि जैसे वो बच्चा एक्सक्यूज़ करता रहता है तो इस तरीके से उसके एक्सक्यूज़ नहीं बनाने चाहिए, उसको अपने जो भी घर में बड़े थे उसको सुनना चाहिए था और स्कूल में जाना चाहिए था, ठीक है। एक्सक्यूज़ लेके घर आने से क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैम की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो उसको स्लो करके सुन लीजिए, ठीक है। अगर कम लगती है तो उसको स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।